संसाधनों का रोना हमेशा वे रोते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, क्योंकि जो डूब रहा होता है वो तो तिनके के सहारे भी कोशिशें जारी रखता है। और कहते हैं ना कि हासिल वही करते हैं जो कभी हौसला नहीं छोड़ते हैं। एक साइकिल रिपेयर करने वाले शख्स की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। आर्थिक तंगी से गुजर रहे परिवार, सिर पर पिता का साया नहीं, कॉलेज की फीस भरने तक का पैसा नहीं, मगर फिर भी अपनी मेहनत और हौसले के दम पर यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर आईएएस बन गया। इनका नाम है वरुण कुमार। आइए जानते हैं कैसे मुश्किल हालातों से लड़ते हुए आईएएस वरुण कुमार वर्णवाल ने सफलता की इबारत लिखी। वरुण कुमार महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर के रहने वाले हैं। उनके पिता साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे। उनकी माँ गृहिणी थी। उनकी दो बड़ी बहनें। उनका बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था और 10वीं की परीक्षा देने के 3 दिन बाद ही इनके पिता को दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। घर के सबसे बड़े लड़के होने के कारण घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई। लेकिन समय का संयोग तब आया जब 10वीं का रिजल्ट आया और उन्होंने 10वीं में स्कूल में टॉप किया और शहर में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। पैसों की कमी के चलते वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई न करने का फैसला किया। मगर जब उनकी मां ने रिजल्ट देखा तो उन्हें आगे पढ़ने को कहा और दुकान की जिम्मेदारी खुद संभालने का फैसला किया। तो वरुण कुमार ने 11वीं का फॉर्म 50 रुपए लेकर भर दिया। मगर अब बात आती है एडमिशन की, जिसके लिए 10,000 रुपए लग रहे थे और उनके पास 10,000 रुपए नहीं थे। एडमिशन के आखिरी दिन वे और उनकी मां दुकान पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक एक गाड़ी दुकान पर आकर रुकी। उस गाड़ी में डॉक्टर काम्बली थे, जो उनके पिताजी का सालों से इलाज कर रहे थे और वे भी उसी कॉलेज में अपने बेटे का एडमिशन कराकर लौट रहे थे। और उन्हें पता था कि वरुण पढ़ने में बहुत अच्छा है। उन्होंने उनकी पढ़ाई को लेकर पूछा कि आगे क्या करना है। तब वरुण ने पढ़ाई छोड़ने की बात कही और वजह पैसों को बताया। तब डॉक्टर काम्बली ने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालकर देते हुए वरुण से बोले कि अपनी पढ़ाई जारी रखो। इस तरह से उनका एडमिशन 11वीं में हो गया। किंतु उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सबसे बड़ी समस्या थी कॉलेज की महीने की फीस की, जो कि 600 रुपए महीना थी, जो कि उनके परिवार के लिए उस समय काफी अधिक थी। वरुण स्कूल जाते थे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर करते थे। ये दिन उनके जीवन के सबसे कठिन दिनों में से एक थे। वे 6 बजे सुबह उठते थे और 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूल में रहते थे और स्कूल के बाद 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उनकी बड़ी बहन स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाती थी और 9 बजे के बाद दुकान पर जाते थे और दुकान का हिसाब किताब कर दुकान बंद कर ही घर वापस आते थे और अपनी पढ़ाई में लग जाते थे। 1 बजे के आसपास सोया करते थे। यह उनका 12वीं तक का शेड्यूल था। वे महीने की स्कूल फीस देने में समर्थ नहीं थे। चूंकि वे मेधावी छात्र होने के कारण स्कूल के सभी टीचर्स उन्हें जानते थे। जब स्कूल में फीस के लिए स्टूडेंट को बोला जाता था तो उनका नाम फीस ना देने वालों की लिस्ट में पहला होता था और उन्हें क्लास के बाहर भी कर दिया जाता था। इसके बावजूद भी वे 12वीं में पूरे स्कूल में टॉप किए। उसके बाद वे प्रिंसिपल ऑफिस अपने रिजल्ट को लेकर गए और अपना रिजल्ट उन्हें दिखाया और अपनी समस्या को बताया और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया और मदद के लिए कहा। तब प्रिंसिपल ने स्कूल ट्रस्टीज के सामने इनकी बात रखी। कई दिन बीतने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तब ये मैम से पूछे तो मैम ने कहा ज्यादा कुछ नहीं हो पाया है। तो वे मायूस हो गए और फिर मैम ने उन्हें स्टाफ रूम ले गई जहां सारे टीचर्स बैठे हुए थे। फिर मैम ने उनकी समस्या को उन सब के सामने रखा और कहा कि हम सभी को इसकी मदद करनी चाहिए और तभी सभी ने 10 मिनट के अंदर ही 2 साल तक की फीस को कंट्रीब्यूट कर जमा कर दिया। इस तरह से उनकी स्कूल फीस जमा कर दी गई। और अब बात आती है
उनकी आगे की पढ़ाई की। इनकी माँ इन्हें बाहर पढ़ाई के लिए भेजना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसमें उन्हें MIT कॉलेज पुणे मिला, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। और उन्हें बाद में पता चला कि ये एक प्राइवेट कॉलेज है, जिसकी फीस काफी ज्यादा थी। किसी तरह से परिवार की सेविंग से फर्स्ट ईयर की फीस तो जमा कर दी गई, किंतु सेकेंड ईयर की फीस के लिए घर में पैसे नहीं थे। उन्होंने फर्स्ट ईयर में पूरे यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, जिसकी वजह से ये सभी टीचर्स की नजरों में आ गए थे। जब क्लास की मैम ने दोस्तों से इनकी समस्या को सुना, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इनकी समस्या रखी, जिससे कि इन्हें स्कॉलरशिप मिल जाए, जो कि कॉलेज काफी बड़ा था और प्रोसेसिंग में काफी समय लग गया। ये कॉलेज में खुद तो पढ़ते थे और अपने दोस्तों को पढ़ाते थे। उनमें कॉलेज का एक छात्र जो स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था, जिसकी वजह से वह कॉलेज एग्जाम के समय में ही आ पाता था और ये उसे एक महीने में ही पूरे साल का कोर्स पढ़ाने के साथ साथ क्रैश कोर्स भी कराते थे। जब उस दोस्त को इनकी समस्या के बारे में पता चला, तब उस दोस्त ने अपनी फैमिली में उनकी समस्या को बताया और इसे सुनने के बाद उसकी फैमिली ने इनकी मदद करने का फैसला किया। उनके साथ साथ कॉलेज की 2 मैम ने भी इनकी मदद की। इस तरह से इनकी फीस का इंतजाम हुआ। अब समस्या किताबों को लेकर के आई, क्योंकि इनके पास किताब तक खरीदने के पैसे नहीं थे। इनके कॉलेज में अफगानिस्तान के कुछ स्टूडेंट पढ़ने आए हुए थे, जिन्हें एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही थी, जिसमें वरुण ने उनकी मदद की और उन्हें ट्यूशन भी दिया। एक बार जब उन्हें वरुण की किताबों को न खरीद पाने की समस्या का पता चला, तो उन्होंने उनके लिए किताबों की व्यवस्था की। इस तरह दूसरे साल तक की समस्या समाप्त हो गई और तीसरे साल उन्हें कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। इन्होंने अपने कॉलेज में टॉप किया और ये यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट थे। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद डिलाइट मल्टीनेशनल कंपनी में ऑफर मिला, जिसे 6 माह में ज्वाइन करना था। इसी बीच इनकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था। ये जन लोकपाल विधेयक के समर्थन में अन्ना आंदोलन में शामिल हो गए। अन्ना जी के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने इन्हें काफी प्रेरित किया। अब उनके दिमाग में प्राइवेट नौकरी कर अपने ही परिवार की समस्या का समाधान नहीं करना था, बल्कि उनके मन में प्रशासन से जुड़कर समाज के सामने आने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करना था। इन्होंने तैयारी तो शुरू कर दी, पर यूपीएससी के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी और इन्हें कोचिंग की जरूरत महसूस हो रही। लेकिन फिर समस्या पैसों पर ही आकर। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप कोई भी काम को सच्चे मन से करने के लिए ठान लेते हैं, तो ऊपर वाला किसी न किसी रूप में मदद कर ही देता है। और इस बार फिर इनके साथ यही हुआ। इनके एक दोस्त ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चाणक्य मंडल के बारे में जानकारी दी और वहां के हेड से मिलवाया। वरुण ने हेड से बात की और कहा कि मैं आपकी फीस नहीं दे सकता, किंतु मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, इतना विश्वास है। इनके आत्मविश्वास से प्रभावित होकर कोचिंग में बिना पैसे दिए पढ़ाई करने के लिए हाँ कर दी। अब इनके पास किताबों को खरीदने की समस्या, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। एक बार इन्हें फिर मदद मिली। ये जब ट्रेन से सफर कर रहे थे, तब इनकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई, जो होप नामक एनजीओ से जुड़े हुए थे। उस एनजीओ ने ही वरुण की किताबों को खरीदने में मदद की, जिसकी इन्हें आवश्यकता। कोचिंग में पढ़ने के साथ साथ वहां पर एक फैकल्टी के रूप में काम करने लगे, जिससे इनकी तैयारी में थोड़ी मदद मिली। अब बात करते हैं इनकी तैयारी के बारे में कि किस प्रकार इन्होंने अपनी तैयारी शुरुआत की। इन्होंने तैयारी जनवरी में शुरू की और मई में एग्जाम था। इनके पास सिर्फ 4 महीने ही तैयारी के लिए थे। इन्होंने दिन रात एक कर की तैयारी की। इनकी मेहनत का आत्मविश्वास रंग लाया और प्री क्वालिफाई कर गए। दिसंबर में मेंस का एग्जाम दिया, इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ। मई में इंटरव्यू दिया, जिसका रिजल्ट जून में प्रकाशित हुआ, जिसमें इनका नाम भी शामिल था, जिसमें इनकी रैंक 32 थी। दोस्तों, इन्हें ये तो विश्वास था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन ये विश्वास नहीं था कि इनकी रैंक
AIR 32 होगी। हम इनसे बहुत सी बातें सीख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम इनसे सीख सकते हैं वह यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन आप पर क्या फेंकता है, हारना हमेशा आपका चयन होता है। वरुण ने वास्तव में जीवन से नींबू पानी बनाया और उसे पिया भी है। वरुण कुमार की कहानी मानवीय भावना की सत्य का एक प्रमाण है। एक साधारण साइकिल मैकेनिक से IAS रैंकर तक की यात्रा कठिन चुनौतियों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। यह एक शक्तिशाली संदेश देता है कि अटूट दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ कोई भी सपना साकार किया जा सकता है।